तेरे पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। मेरे इतिहास देखो तो मैंने आज तक अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया है। गाता रहे मेरा दिल। I think I'm one of the most destined lucky guys in this country. जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अपनी सूरत देखी और लोगों ने कई बार कहा था देव तेरी सूरत बुरी नहीं है। बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। और 2 साल का स्ट्रगल पीरियड ऐसा था जैसे मैं 10 साल की कॉलेज में पढ़ाई की है। फुटपाथ, भूख, नंग, रहने के लिए घर नहीं, लेकिन चेहरे पर हंसी। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं अचंबी के पास गया, सारेगामा के पास कि आपने ऐसा क्यों किया। 6-7 पेज का कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया जिसमें क्लॉज था या वो चाहें मेरी फिल्म के नाम को बेच सकते हैं। So I felt very frustrated. बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। अब हम हिंदुस्तान के हैं और वो पाकिस्तान के हैं। वो भी आबाद रहे, हम भी आबाद रहे। लेना होगा जन्म हमें कई बार। तो क्या क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात होगी। मैं बात बड़ी नहीं हुई है, लेकिन मन ने एक बड़ी बात करने का विश्वास कर लिया है। लाख खुर्शीद सरेबाम अगर है तो रहे, लाख खुर्शीद सरेबाम अगर है तो रहे, ये कोई मोम नहीं है जो पिघल जाएंगे। एक ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा तय कर चुके हैं देवानंद साहब। आज इनकी इनफैक्ट 88th बर्थडे भी है। बहुत बहुत बधाई आपको बॉलीवुड हंगामा की इंटायर टीम की तरफ से। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए हैं, मुझसे मुलाकात की है और पूछिए आपको जो कुछ पूछना है। देवानंद साहब की नेक्स्ट फिल्म चार्जशीट इज रिलीजिंग ऑन September 30th एंड ही इज विद अस टुडे ऑन हिज बर्थडे, दैट इज September 26th। First of all, how did you just planning to celebrate your birthday today? मेरे इतिहास देखो तो मैंने आज तक अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया है, लेकिन बर्थडे लोग मनाते हैं, लोग चले जाते हैं, हुजूम का हुजूम आता है और आके बैठ जाता है, देखने लगता है, तस्वीरें खिंचवाता है, हाथ पकड़ लेता है, हाथ छोड़ने को दिल नहीं करता, घर वापस जाने को दिल नहीं करता, तस्वीरें खिंचवाते हैं और फिर अगले साल फिर आ जाते हैं, फिर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, अगले साल क्या कर रहे हो। तो अभी छोटा सा कमरा है, ये मेरा नहीं है, ये मैं जहाँ मेरी बिल्डिंग बन रही है वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो इसमें मैं लोग आने वाले हैं तो मैं सोच के बैठा मैं क्या करूँगा। लोग कुछ फूल वूल लगा रहे हैं, यही रिसीव करूँगा, जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं करना चाहिए रिसीव। इनफैक्ट आज से अराउंड 3 साल पहले भी देवानंद साहब की बर्थडे हम लोग ने मनाई थी आपके स्टूडियो में। अगले साल वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। द वे द पीपल just came and the way they just wanted to just touch his feet and just the way they just wanted to wish him, even senior journalists, the way they wanted to just take autographs on write-ups that they had written about Devanand Saab and they wanted his autograph on those write-ups. Something totally unbelievable. You are a living legend. You've seen a glorious past of India and Bollywood as well. I think I'm one of the most destined lucky guys in this country who came here from a place called Lahore in 1943, which was then in India and now in Pakistan. And I came after my graduation in B Honours in English. And then at that moment my father was going through a very lean period of his financial existence कि बेटा बैंक में किसी में नौकरी कर लो, पैसे है नहीं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, तो मुझे सोच में पड़ गया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मुझे पढ़ाई करनी है, एमए करना है। तो मैं नेक्स्ट डे जब मैं बाथरूम में गया हूँ, हॉस्टल में इम्तहान ख़त्म हो चुका था, तो मैंने अपनी सूरत देखी और लोगों ने कई बार कहा था देव तेरी सूरत बुरी नहीं है, और लोगों ने ये भी कहा था कि बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ की डेस्टिनी बनती है और फिल्म बनाने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को ब्रेक दे सकते हैं जो फिल्म में काम कर सकते हैं और जो फिल्मों को डिजर्व करते हैं। पता नहीं किस धुन की में मैंने एकदम अपने मन को तय किया, जेब में जितने पैसे थे पकड़े, फ्रंटियर मेल बम्बई आया करती थी और मैं सीधा लाहौर से
बम्बई उतरा, बॉम्बे सेंट्रल, किसी को नहीं जानता था। अब 43 से लेके 45 तक 2 साल का स्ट्रगल पीरियड, और 2 साल का स्ट्रगल पीरियड ऐसा था जैसे मैं 10 साल की कॉलेज में पढ़ाई की है। माई एजुकेशन। आप फुटपाथ पे भी सोए हैं? फुटपाथ, भूख, नंग, रहने के लिए घर नहीं, लेकिन चेहरे पर हंसी, पॉजिटिव एटीट्यूड, अंग्रेज़ी अच्छी बोलता था और प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा था। लोग मिलते थे, खुश होते थे और मुझे बैठाना चाहते थे, लेकिन नौकरी किसी के पास नहीं थी। फिर सेंसर ऑफिस था, जहाँ की वॉर का ज़माना था, और उसमें जितने सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, घर में अपने लोगों को, अपने स्वीट हार्ट्स को, अपनी फैमिलीज को चिट्ठियाँ लिखते थे, और चिट्ठियाँ सेंसर हुआ करती थी। तो इनको अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, तो मैंने वो नौकरी कर ली। अच्छी नौकरी थी, फ्लोरा फाउंटेन में दफ्तर था और गाड़ी में जाया करता था। लेकिन नौकरी करते करते लगा कि यार मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एक दिन मैं अपने दफ्तर ऑफिसर के पास गया, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कि भाई मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात होगी। मैं कुछ बात बड़ी नहीं हुई है, लेकिन मन ने एक बड़ी बात करने का विश्वास कर लिया है, यकीन कर लिया कि मैं करूँगा, और मैं छोड़ रहा हूँ, आगे देखें क्या होता है, मुझे फिल्मों में जाना है। तो जब मैं बैठा हूँ ग्रांट रोड में, तो ग्रांट रोड में एक आवाज़ आई, देव, अरे तुम कहाँ थे? मैं यहीं था। तेरे साथ जैसे एक लड़के की ज़रूरत है भाई प्रभात फिल्म कंपनी में, सुबह चले जाओ, नौकरी मिलेगी। अगले दिन मैं बन ठन के, बरसात का ज़माना था, बारिश हो रही थी, ओवरकोट पहना, बरसाती पहनी और निकला। जाके मैंने उनके दफ्तर पहुंचा। चौकीदार ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मैंने उसको बड़ा दिलासा दिया कि भाई मैं बिल्कुल सही आदमी हूँ, मुझे मिलना ही है। तो अचानक जो बॉस साहब थे, बाबूरा भाई साहब, वो आए और निकल गए, और निकलते ही 1 सेकंड उन्होंने पॉज दिया और मुड़ के देखा मुझे, वो वापस अंदर चले गए। और अंदर जाके फिर 3 सेकंड के बाद घंटी दबाई और चौकीदार से पूछा, लड़का कौन है भाई? कि ये वो आपसे मिलना चाहता है, ले आओ अंदर। We have spoken earlier as well. We have spoken about your illustrious career. मैंने आगे भी कहा होगा आपसे। जी बिल्कुल, ये आपने पहली बार आपने सारी बातें बताई हम लोगों को। तो एक और बात के बारे में, we have spoken about it earlier, but still we have heard so many stories. In fact, I just want to ask you once again. There was this ban on you not to wear black clothes because the girls used to go crazy and they were riots. मैंने भी इस कहानी को बहुत बार सुना है, और मैंने इसको कॉन्ट्रडिक्ट जान के नहीं किया है। मुझे मज़ा आता था कहने दो लोगों को, अच्छी बात है। लेकिन सही बात ये थी कि पिक्चर बन रही थी काला पानी, जिसमें मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उस काला पानी में जो लड़का हीरो था, उसका बाप काला पानी में था, सज़ा भुगत रहा था और कॉन्विक्ट नहीं था। तो इस लड़के ने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने पिताजी को अब जेल से काला पानी से छुड़वा नहीं लूँगा, मैं काला ही ड्रेस पहनूंगा। और अगर आप काला पानी देखें तो सारी फिल्म में मैंने काला ही काला पहना हुआ, शायद इसीलिए वो अफवाह उड़ गई जी। आई केप्ट इट अप। But you enjoyed the female attention, the way the girls used to go crazy over you. एन्जॉयमेंट की बात यह है कि ये एक स्टारडम का हिस्सा है ये। जब स्टार का मतलब यही है कि लोग आपको पसंद करते हैं। और जब मैं लोगों को डिफ़ाइन करूं तो लोगों में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, जवान लोग ज़्यादा फिल्में देखते हैं। तो आई थिंक इट्स ए पार्ट ऑफ ए ग्रेट स्टारडम। एंड स्टारडम, नाउ लिसन टू मी, आई थिंक 1945 आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक, एंड 1947 Indian independence came. 1949 my company Navketan started. And 1949 to 2011, 62 years of Navketan's existence, and this company now releasing on the 30th a film called Charge Sheet, presented by me, produced by me, directed by me, written by me, and also I'm doing the main central role. So ये जो चीज़ है ये मुझे अजीब हाई देती है। मैं अजीब एक ऐसे उड़ान में हूँ, कुछ में मज़ा भी है, उसमें जोश भी है, उसमें थोड़ी सेंस ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट भी है, उसमेन एक ऐसी बात भी है कि ये भी देखें दुनिया क्या कहेगी। फिर ख्याल आता कि ज़रूर अच्छा कहेगी कि मैंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, जानबूझ के की है, मर्डर कहानी है, मिस्ट्री है, 2 घंटे की कहानी है। आप एक बार घुस जाओ तो बाहर निकलने को दिल नहीं करेगा। गाने भी अच्छे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तानी फ़िल्म को जब डिफ़ाइन करना होता है तो हम कहते हैं कि बगैर गानों की फ़िल्म का बनाना मज़ा नहीं आता। लोग गाने पसंद करते हैं तो हम गाने उनको देते हैं, और अगर गाने अच्छे हों, फिल्म भी अच्छी हो, तो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है। तो इसमें एक सस्पेंस ड्रामा है और बड़ा टाइट है, 2 घंटे की फ़िल्म है, गाने बहुत सुंदर हैं, और आप 5-10 दिन के बाद देखो। और मैं
और बड़ी ये जो प्रोफेशन है ना फिल्म बनाना, ये बड़ी एक लोनली काम है, क्योंकि जब आप लिखते हो या आप सोचते हो या आप स्क्रिप्ट बनाते हो और या आप पूरी प्लानिंग करते हो तो उसमें आपको पूरा एकांत चाहिए। ये ज़रूरी है कि भीड़ में जाते हो, भीड़ आपको सब कुछ देती है, लेकिन भीड़ जब सब मसाला आपको दे देती है तो फिर आपको एकांत में जाके कोने में सोचना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। तो ये एक ऐसे मोड पे हूँ, मुझे मज़ा तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और मोड एकदम निकल जाएगा फिर आगे भी कुछ करूँगा। What are you doing next after this? तस्वीरें मैंने पिक्चर तैयार कर मैंने बहुत लिखी हुई हैं, कुछ अमेरिका में रजिस्टर की हुई हैं, कुछ बाहर भी हैं, कुछ यहाँ भी हैं। मैं नेपाल भी गया था ब्यूटी क्वीन बनाने के लिए, फिर वहाँ रेवोल्यूशन आ गई, बादशाहत हटा दी गई, तो अभी वहाँ भी नारा पड़ा, यहाँ भी नारा पड़ा। लोग कहते हैं कि हरे राम हरे कृष्णा का रीमेक बनाओ, तो मैं रीमेक तो बनाता नहीं हूँ, लेकिन हरे राम हरे कृष्णा का एक्सटेंशन है मेरे पास। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। आपको रिजर्वेशन से दम मारो दम जब जो सॉन्ग अभी उसमें यूज़ किया गया है फिल्म में, रोहन से पीपी, मुझे अच्छा नहीं लगा जी। मैंने रिजेंट किया, मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं HMV के पास गया, सारेगामा के पास, कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने मेरे बड़ा लंबा 6-7 पेज का कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, जिसमें क्लॉज था या वो चाहें मेरी फिल्म के नाम को बेच सकते हैं। So I felt very frustrated. Then I wrote an open letter to Mark Manuel in Bombay Times, जिसमें मैंने पूरा अपना केस उनको दे दिया कि यार R.D. बर्मन का सोचना था, आशा जी का सोचना था, तमान का सोचना था, देवानंद का सोचना था, नेपाल का सोचना था, मेरे सारे वेल विशेस फैन का सोचना था, जिनको कितना बुरा लग रहा हो। फिर देख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा, आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रोकेगा, आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा। और उसमें इनफैक्ट जो लिरिक्स थी वो काफ़ी वल्गर उसमें लिरिक्स थी। इस पर भी मैं कमेंट नहीं दूंगा क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं है जी, लेकिन आई थिंक आई एम श्योर आपने गाना तो आपने मेरे ख्याल से सुना होगा, जो उसमें शुरू में जो उसमें सब जो लिरिक्स थी कि पॉटी पे बैठे नंगा एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने टेलीविजन का प्रोमो देखा था, दम मारो दम का भी रेफरेंस आता है, जो शायद उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। कहीं ना कहीं डू यू फील दैट जो कॉपीराइट लॉज हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा लचीले हैं और उसकी वजह से एक जो क्रिएटिव आदमी कंट्रोवर्सी है, प्रोड्यूसर्स लगे हुए हैं तो उनको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन लॉबीज दोनों तरफ से है। जो लिरिसिस्ट है या म्यूजिक डायरेक्टर है वो कुछ और सोचता है, जो प्रोड्यूसर है कुछ और सोचता है। तो ये कॉपीराइट जो लॉज हैं ये ठीक होने चाहिए, क्योंकि जिसने अगर एक चीज़ बना ली है, कॉपीराइट है, तो अपने जीवन भर के लिए बनाई है। सर आपने कहा कि आप लाहौर से आप यू केम टू मुंबई, बॉम्बे इन फैक्ट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एंड हाउ योर एंटायर लाइफ चेंज आफ्टर दैट। जब आप आज की सिचुएशन देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? पॉलिटिक्स है और उसमें ना डैबल करें तो अच्छा, प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, लेकिन लाहौर भी मेरा ही शहर था, मैं उस कॉलेज में था। और जब मैं बस राइड में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गया था लाहौर एग्रीमेंट में जी, तो जब वाघा बॉर्डर पर पहुँचे तो मुझे लाहौर एकदम एक सेकंड में वही लगा जिस मुझे कॉलेज के ज़माने में लगता था। तो दिस इज सेकंड टाइम यू आर गोइंग आफ्टर ऑल दीस इयर्स? आफ्टर 55 years. 55 years you After 55 years, and what a good reception, fantastic reception. I got to meet the great Nawaz Sharif, who was the Prime Minister, जिनसे मेरी काफ़ी दोस्ती भी हो गई। और सारा लाहौर, देवानंद गवर्नमेंट कॉलेज, हम आपको बुलाएंगे, हर साल बुलाते हैं फंक्शन पे, मुझे जाने का इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन कभी वहाँ गया तो फिर लाहौर तो मैं लाहौरी का हूँ देखा जाए तो। लेकिन सारा देश तो उखड़ ही गया था। अब हम हिंदुस्तान के हैं और वो पाकिस्तान के हैं, वो भी आबाद रहे, हम भी आबाद रहे। So talking about Chartsheet, you're also having seasoned actors like Nasiruddin Shah and Jackie Shroff as well. नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, दिव्या दत्ता, जिनका मर्डर हो जाता है, मैं खुद हूँ, और 4 नए लड़कियाँ हैं जो मेरा ख्याल बहुत जिन्होंने अच्छा काम किया है। और जब भी आप देखोगे वो स्टार बनने की तैयारी में है। पिक्चर अच्छी लगी लोगों को तो स्टार बन गए। और अगर कहीं उनको लेकिन उनका जो कुछ भी पिक्चर के बाद
पिक्चर के बारे में जो कुछ भी दुनिया कहे, लेकिन उनका करियर बिल्कुल तय है, वो काम सबने अच्छा किया। लेकिन एट द सेम टाइम 6 फिल्में एक साथ रिलीज़ होंगी सितंबर 30 को, तो आपको लगता है कि ये एक तरीके का एक गैम्बल है? अब जब अखबार में पढ़ा है तो मैं देख रहा हूँ कि सारी फिल्में इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन अभी क्या किया जाए, देखिए हमारी किस्मत क्या है। अगर फिल्म अच्छी है तो लोग पसंद करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ से निकली है और बिल्कुल दिल और दिमाग से बनी है। सर रिसेंटली आपकी एक फिल्म हम दोनों जो है, अभी आपने उसको कलर वर्जन में आपने उसको लेकर आया। मैं 5-6-7 महीने पहले आ सकता था, लेकिन चूँकि हम दोनों जो कि 1961 में ब्लैक एंड वाइट में बनी थी और ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ की आखिरी फिल्म थी और हम बड़ी ज़बरदस्त हिट थी, और वो जब मेरे पास लोग आए कि हमें इसको कलर करना है और कलर किया, मैंने उसका कलर वर्जन देखा तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया। तो मैंने कहा कि भाई अगर इतना अच्छा कलर है तो इसको पहले रिलीज़ कर दें, तो मैं अपने करियर के साथ एक पोइटिक जस्टिस दूंगा कि अगर मेरी 50 साल की पहले की फ़िल्म लोग पहले देख लें और फिर लेटेस्ट फिल्म जो 2011 की बनी है, तो अगर वो मैंने फरवरी में रिलीज़ की है और ये मैं अभी कर रहा हूँ, तो देखिए दुनिया को भी मज़ा आएगा। बिल्कुल। हम दोनों ने कलर वर्जन जो उसका आया, उसमें कमर्शियल आपको कामयाबी उसके अंदर आपको मिली, काफ़ी हफ्तों तक फिल्म रही थिएटर के अंदर। बहुत सारा जी। कभी हालात मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, जैसे मैं अपनी शक्ल नहीं बदल सकता। तो क्या आपका कुछ इस तरीके का प्लान है कि आप अपनी और पुरानी फिल्मों को जो कि यादगार? नहीं, मैं नहीं करूँगा कि मैं अगर लोग मेरे पास आएंगे तो मैं सोचूंगा ज़रूर, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर पुरानी फिल्म के ऊपर मैं वापस चला जाना शुरू कर दूँ तो जो मेरा अपना अंदाज़ है ये हर ख्याल को आगे बढ़ा देना और फिर बना वो जो नशा है उस नशा टूट जाता है। लेकिन फिर भी कोई फिल्में आपकी ऐसी हैं मनपसंद जो आपको लगता है कि जिनको कि कलर में करना चाहिए? आप सारी की सारी ब्लैक एंड वाइट देख लो, सब कलर हो सकते हैं। कुछ अगर आप नाम ज़माने से आगे हैं। CID है। CID मेरी नहीं थी, लेकिन अब देखा तो अब काला बाज़ार है, तेरे घर के सामने है, काला पानी है, बाजी है। जी। बहुत अच्छी फिल्म है सारी।